आज बढ़ते शहरीकरण के वजह से शहर के नदियों में गंदगी का साम्राज्य निर्माण हो रहा है। शहर के नदियों को पहले नदियों के जैसा स्वरूप नहीं रहा। शहर में कूड़ा, कचरा, प्लास्टिक, दूषित पानी नदी में छोड़ा जाता है। नदी के किनारे वाले गांवों में पीने के पानी की समस्या उपस्थित हो रही है। दूषित पानी खेती के लिए घातक है और इसी वजह से मन में ये विचार आते हैं, इन दूषित नदियों को हम सब मिलकर फिर से एक स्वच्छ निर्मल गंगा मैया का जलदिंडी के माध्यम से स्वरूप क्यों न दें। अध्यात्म और पर्यावरण के प्रति आदर यह जलदिंडी का उद्दिष्ट है। सकारात्मक सजीवों का स्वास्थ्य, जल स्वच्छता, पर्यावरण और अध्यात्म इन सब का मिलाप करने वाली दिंडी मतलब जलदिंडी। जल ही जीवन है, यह आधुनिक विज्ञान को भी मान्य है। इसलिए जहाँ जहाँ विज्ञान जीवन खोजता है वहाँ वहाँ पहले जल है क्या यह देखता है। थोड़ा सा पानी पीने के लिए मनुष्य, प्राणी और जानवरों को नदी और तालाब पे जाना ही होता है। सागर का जल कोई न पी पाए, बर्फ के गोले से कोई न मटका भर पाए। प्यास लगी तो क्यों हुआ खोदा, नदी के पानी से मात्र झट से मटका भरा। इसी वजह से मनुष्य को युगों युगों से नदी, तालाब के किनारे बस्ती करनी होती है। मनुष्य नदी और तालाब के पानी की वजह से स्थित हुआ, बस गया और समृद्ध हुआ। यानी नदी हमारी संस्कृति है और सभ्यता की जननी है। परंतु आज इस नदियों के बारे में क्या कहें। जिस गति से आज देश की नदियाँ बीमार हो रही है, उस गति से जल्द ही वो मृत हो जाएगी। नदी और तालाब अगर ऐसे ही मृत होते रहेंगे तो जल्द ही संस्कृति भी जल्द खत्म हो जाए। भावी पीढ़ी के लिए जीवन का यह अमूल्य तोहफा हमें जतन करना ही होगा। नदियाँ निर्मल करने का प्रयत्न हमेशा होना चाहिए। जलदिंडी कैसे होनी चाहिए, इसका विस्तार इस मराठी अभंग में दिया गया है। सगुणी विज्ञान निर्गुणी ज्ञान, दोहों से ही भान लाभो दिंडी। जल यानी जीवन और दिंडी मतलब स्वधर्म की पताका लेकर किया हुआ जीवन का सफ़र। जलदिंडी के तत्वज्ञान का विचार करने से यह महसूस होता है कि जलदिंडी जीवन के हर अंगों को सकारता से स्पष्ट करती है।